तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो वर्सेस लाइट की फाइट का एंड देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि डार्क वेजिटो के हाथ को काट के अलग कर देता है, पर वेजिटो को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि डार्क वेजिटो के हाथ को अपने गले से निकाल के ज़मीन पर गिरा देता है। इसके बाद डार्क एकदम से ही वेजिटो से दूर हो जाता है। डार्क बोलता है कि अब ये तमाशा यहीं पर ख़त्म होगा। तुमने प्रूव कर दिया है कि तुम ही असली गॉड किलर हो, और इसके लिए तुम्हें एक ऐसी मौत मिलेगी जो कि तुम्हारे पापों के हिसाब से सही होगी। जो भी लोग मेरे हाथों से मारे जाते हैं वो अनंत तक अंधकार में रहते हैं और कभी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। वेजिटो एकदम से ही हंसता है और बोलता है, डार्कनेस कितना डरावना है। वेजिटो के बोलने में कोई भी बदलाव नहीं आता, ऐसा लगता है कि उसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि अगर तुम्हें पता होता कि मैं कौन हूँ तो तुम्हें पता होता कि मैंने अंधकार से भी बुरी किस्मत का सामना किया है, वो भी इतने लंबे समय से जितने समय से तुम जिंदा भी नहीं हो बच्चे। अभी भी कुछ लोग तो यही कहेंगे कि मैं अभी भी कैद ही हूँ, पर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं। ये बोलते ही वेजिटो एकदम से हंसने लग जाता है। एक बार फिर से एक अजीब सी बात बोलने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो झुकता है और अपना कटा हुआ हाथ उठाने लग जाता है। इसके बाद वेजिटो अपनी बू की एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके अपने हाथ को जोड़ने लग जाता है। आखिरकार वेजिटो का हाथ जुड़ चुका होता है और वो अपने हाथ को टेस्ट करने लग जाता है। वेजिटो अपने जुड़े हुए हाथ की तरफ देखकर बोलता है कि ये बॉडी, ये सच में कमाल की है, शायद आज तक का मेरा सबसे बेहतरीन वेसल। तुम भी कुछ ही समय में इस बॉडी का पार्ट बन के बहुत खुश होगे डार्क। वेजिटो एकदम से हंसता है और इसके बाद हम देखते हैं कि डार्क इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता। डार्क अपने मन में सोचता है, वेसल, लगता है ये मॉर्टल लूसिफ से उससे भी ज़्यादा करप्ट हो चुका है जितना मैं सोच रहा था। आखिर जेनो और डाई क्या सोच रहे थे जो उन्होंने इसे इतने लंबे समय तक ट्रेन करने दिया। मुझे विश्वास है कि वो इस गैलेक्सी को कभी भी इरेज कर सकते थे। क्या पागलपन है। चलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये सारे काम हमेशा मुझे ही करने होते हैं। वेजिटो एकदम से बोलता है कि मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग अपना काम अब शुरू कर सकते हैं। वेजिटो समझ जाता है कि डार्क अब चुप है तो वो लड़ना चाहता है और एकदम से वो अपने हाथों को लड़ने के लिए तैयार करने लग जाता है। धीरे धीरे करके वेजिटो डार्क की तरफ बढ़ रहा होता है, यानी कि उसका अब तक का सबसे ताकतवर अपोनेंट, और इसी हिसाब से ये उसका सबसे ताकतवर चैलेंज भी होना चाहिए। एकदम से ही डार्क अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ता है और बिल्कुल उसके नज़दीक पहुंच जाता है। वेजिटो डार्क को देख लेता है और बोलता है कि ये तो काफ़ी तेज़ है। डार्क वेजिटो के बिल्कुल नज़दीक होता है और उसे एक पंच मारने के लिए तैयार होता है। वेजिटो बोलता है, ये तेज़ है पर उतना बिल्कुल भी नहीं जितना इसे होना चाहिए। वेजिटो एकदम से झुकता है और अपना पंच तैयार कर लेता है। वेजिटो को पता होता है कि इस सरप्राइज अटैक के बावजूद भी वो अपने आप को बचा लेगा। डार्क एकदम से चिल्लाता है कि मैं तुम्हारे घमंड से थक चुका हूँ। डार्क बस अपना अटैक शूट करने ही वाला होता है। जैसे ही डार्क अपना पंच शूट करता है हम देखते हैं कि वेजिटो भी अपना पंच शूट कर देता है। डार्क के सरप्राइज अटैक के बावजूद भी वेजिटो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है और तभी हम दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हैं। डार्क जहाँ अपनी ताकत लगा रहा होता है, वेजिटो के चेहरे पर स्माइल होती है और सिर्फ वेजिटो और डार्क की पंचेस टकराने की वजह से हम देखते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लोजन होता है। सभी सैयन जो कि इस फाइट को देख रहे होते हैं वो हैरान रह जाते हैं। गोकू और वेजिटा हैरानी से देखकर बोलते हैं, वेजिटो। यामुशी और ब्रोली भी हैरानी से देख रहे होते हैं और यामुशी बोलता है, क्या ताकत है। जीटी वेजिटा और जीटी गोकू भी ये फाइट देख रहे होते हैं। वेजिटो बोलता है कि मैं सिर्फ सोच ही सकता हूँ कि हमारी टाइमलाइन कैसी दिखती अगर हमारे पास इस तरीके की ताकत होती तो। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो और डार्क दोनों वैनिश हो रहे होते हैं। वेजिटो के चेहरे पे स्माइल होती है और तभी वेजिटो बोलता है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, तुम गोजिटा से भी ज़्यादा ताकतवर हिट करते हो। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे लगा नहीं था कि तुम कैकरोट से भी ज़्यादा ताकतवर निकलोगे। तुम कह सकते हो कि मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। एक बहुत ही वर्दी नाश्ता, इससे पहले कि मैं प्रीस्ट का खून चखूँ। डार्क समझ जाता है कि वेजिटो जो कुछ भी बोल रहा है वो उसे नीचा दिखाने के लिए बोल रहा है। उसे पता चल गया है कि वो उसे कुछ समझ ही नहीं रहा। डार्क बोलता है कि डाई मेरा शिकार है और तुम सिर्फ एक इनाम हो ताकि मुझे उसकी अटेंशन मिल सके। तुम बस इंतज़ार करो मॉर्टल। तभी हम देखते हैं कि डार्क एक और पंच मारता है
और ये पंच सीधा वेजिटो के घुटने से टकराता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हम देखते हैं कि वेजिटो डार्क के चेहरे पे किक मारने की कोशिश करता है, पर डार्क अपने सर को सही समय पे झुकाकर अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से वेजिटो का अटैक मिस हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि डार्क अपनी आंखें साइड करके वेजिटो को देखता है। डार्क बोलता है कि भले ही तुम आखिरकार असली गॉड किलर हो, पर अजीब बात यह है कि तुम उन बाकी सेयंस की तरह ही फाइट करते हो, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल निचले दर्जे की लाइफ फॉर्म। वेजिटो एक स्माइल के साथ बोलता है कि वैसे वहाँ पर खड़े दो का तो मैं फ्यूजन ही हूँ, और पिछले जिस शख्स से तुम लड़े थे वो बेसिकली मैं ही हूँ, बस उसका हेयर स्टाइल अलग है। काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी बच्चे, पर ये मत सोचना कि मेरे पास कोई और ट्रिक्स नहीं बची हैं। डार्क बहुत ही गुस्से में एकदम से की ब्लास्ट बनाने लग जाता है और बोलता है कि ये मत सोचना मॉडल कि तुम्हारे पास उसे दिखाने का समय होगा। डार्क बहुत ही डार्क कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी का अटैक बनाता है और एकदम से इस अटैक को वेजिटो के चेहरे पे शूट करता है। हम देखते हैं कि वेजिटो सही समय पे झुकने में कामयाब हो जाता है। वेजिटो के चेहरे को देखकर पता चल रहा होता है कि उसे इस अटैक को डॉज करने के लिए ज़रा सा भी एफर्ट नहीं करना पड़ा, और एकदम से ही वेजिटो उठता है और डार्क के हाथ पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है, जिससे डार्क का हाथ ऊपर की तरफ हो जाता है। डार्क बोलता है क्या? वेजिटो इस सरप्राइज अटैक के बाद बोलता है कि हो सकता है मैं वहाँ पे खड़े हुए जोकर्स की तरह फाइट करता हूँ, पर तुम उस हर एक गॉड की तरह हो जिससे आज तक मैंने फाइट की है, ज़ीरो डिफेंस और कटने के लिए पूरी तरीके से तैयार। एकदम से ही डार्क कुछ नोटिस करता है और बोलता है कि आखिर अब वो क्या है। इससे हमें वेजिटो की पिछली बात का मतलब भी समझ आ जाता है। वेजिटो ने गॉड स्लेयर ब्लेड बना रखा होता है, जिससे वो डार्क को काटने वाला है। वेजिटो एकदम से ही अपने हाथ को गॉड स्लेयर ब्लेड के साथ स्लैश करता है और ये अटैक सीधा डार्क के हाथ पे लगता है। डार्क ने अपने डिफेंस के लिए शील्ड सही समय पे बना ली होती है और पहली बारी डार्क की डिफेंसिव शील्ड बेकार हो जाती है। हम देखते हैं कि डार्क चिल्लाता है कैसे। वेजिटो के गॉड स्लेयर ब्लेड की वजह से लाइट के हाथ पर एक कट दिखता है, पर डार्क का दर्द यहीं पर ख़त्म नहीं होता। हम देखते हैं कि वेजिटो डार्क के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से घुटना मारता है। वेजिटो बोलता है कि तुम्हारे पास इतना समय नहीं है बच्चे कि तुम अपने घावों को देख सको, अपनी आंखें यहीं पर रखो। डार्क का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा होता है। वो बोलता है तुम, पर वेजिटो को ऑब्वियसली उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वेजिटो बिना रुके एकदम से ही डार्क के सर को पकड़ लेता है। एकदम से ही वेजिटो डार्क को पकड़ के उसके सर को ज़मीन में गाड़ देता है, जैसा कि वो पहले भी कई गॉड्स के साथ कर चुका है, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है। वेजिटो इसकी बात बोलता है ना सिर्फ तुम सभी गॉड्स एक ही तरीके से लड़ते हो, तुम सभी एक तरीके से मारे भी जाओगे। पर डार्क को ज़मीन में मारने के बाद एकदम से ही वेजिटो कुछ नोटिस करता है। वेजिटो नीचे देखकर बोलता है कि ये चूहा तो काफ़ी तेज़ है। वेजिटो ने जहाँ पर डार्क को गाड़ा था वहाँ पर डार्क होता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि डार्क बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अपने आप को बचाने में कामयाब हो गया। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे एक इमेज दिखती है जो कि ऑब्वियसली डार्क है। तभी हम डार्क के चेहरे को देखते हैं। डार्क का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा होता है। उसने एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच भी बना रखा होता है। डार्क गुस्से में चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा तुमने पहले देखा है। इस वक्त जिस फॉर्म में मैं हूँ इस फॉर्म में मुझे डाई भी नहीं हरा सकता, तुम मनहूस क्रीचर। वेजिटो को ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। वेजिटो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है अच्छा, वैसे तुम्हें इस बात पे इतना विश्वास कैसे है? अगर सच में वैसा है जैसा तुम बोल रहे हो तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाला हूँ, पर वैसे मैं पहले उससे लड़ चुका हूँ और जानता हूँ कि ऐसा नहीं है, तुम तो उसके आसपास भी नहीं हो। डार्क एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम दोनों को दिखा दूंगा डार्कनेस का युग। डार्क अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है और अपनी सारी ताकत को बाहर निकालता है। डार्क एकदम से वेजिटो तक पहुंच जाता है और लगातार वेजिटो को पंचिस मार रहा होता है, पर वेजिटो के चेहरे से नहीं लग रहा होता कि उसे ज़रा सी भी दिक्कत आ रही है। इसके बाद डार्क वेजिटो पे की ब्लास्ट शूट करता है और आखिरकार हम देखते हैं कि वेजिटो और डार्क आमने सामने होते हैं। जैसे ही वो दोनों आमने सामने आते हैं हम देखते हैं कि वेजिटो झुकता है और एकदम से ही बहुत ही ज़बरदस्त कोनी डार्क के पेट में मार देता है। इतना सब कुछ करने में वेजिटो को ज़रा से भी दिक्कत नहीं आती और हर समय उसके चेहरे पर स्माइल थी। और ये बात भी भूलने वाली नहीं है कि वेजिटो लगातार अपनी बेस फॉर्म में ही था। वेजिटो और डार्क की फाइट की वजह से हम देखते हैं कि हर तरफ तबाही मची हुई होती है और हर जगह धूल मिट्टी उड़ रही होती है। इसके बाद हम डार्क के चेहरे को देखते हैं। डार्क के चेहरे पे दर्द दिख रहा होता है और वो ज़मीन पे लेटा हुआ है। आखिरकार हम देखते हैं कि वेजिटो खड़ा होता है और वो नीचे डार्क को देख रहा होता है। उसने डार्क की छाती को अपने पैर से दबाया हुआ होता है। वेजिटो इसके बाद बोलता है नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ग्रैंड प्रीस्ट इतना कमज़ोर होगा। ऐसा हुआ तो स्टोरी बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं बनेगी। तुम बस एक और गॉड हो जो अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट कर रहा है। मुझे बताओ
एक मॉडल के हाथों घमंड टूटना कैसा लगता है। डार्क एक बार फिर से चिल्लाता है और बोलता है कि वो तुम होगे जिसका अंत में घमंड टूटेगा। ज़ेनो तुम्हें इरेज कर देगा। वेजिटो इस बात पे एकदम से हंसता है और बोलता है तुम्हें पता है, मेरे हिसाब से मैं तुम्हारी डार्क साइड से काफ़ी कुछ सुन चुका हूँ। हो सकता है लाइट के पास कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हों बोलने के लिए। वेजिटो एकदम से मुड़ता है और दो स्पेसिफिक साइंस की तरफ देखने लग जाता है। वेजिटो बोलता है अरे तुम दोनों फ्यूचर वाले गोकू और वेजिटा, हो सके तो जल्दी से गोजिटा में बदलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है। गोकू और वेजिटा एकदम से ही हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं क्या हम? उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उनके हिसाब से ये लड़ाई ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। पर फिर भी कुछ ही समय में वो वेजिटो की बात को पूरा कर देते हैं और तभी हम दो पैरों को देखते हैं। पहला शख्स वेजिटो और दूसरा शख्स ऑब्वियसली गोजिटा होता है। गोजिटा वेजिटो की तरफ देखता है और बोलता है कि बताओ तुम आखिर मुझसे क्या चाहते थे वेजिटो। वेजिटो गोजिटा की तरफ देखता है और उसका पैर अभी भी डार्क के ऊपर ही होता है। वो बोलता है मेरे लिए वो तुम्हारा फैंसी अटैक बनाओ जिससे तुम मुझे पिरामिड के अंदर परेशान करते रहते थे। वो अटैक जिससे डार्क एनर्जी इरेज हो जाती है। स्टार ट्रैक वॉयेजर यही नाम था ना। गोजिटा इसके बाद अपने हाथ में उस अटैक को बनाने लग जाता है। गोजिटा स्माइल के साथ बोलता है स्टार डस्ट ब्रेकर तुम्हारा मतलब है। वेजिटो गोजिटा के इस अटैक को देख रहा था और बोलता है हाँ, इसी के बारे में बात कर रहा था। वेजिटो इसके बाद अपने हाथ को धीरे धीरे करके इस अटैक की तरफ बढ़ाने लग जाता है। गोजिटा एकदम से हैरान रह जाता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार बिना किसी ट्रेनिंग के हम देखते हैं कि वेजिटो इस अटैक को बहुत ही आराम से पकड़ लेता है। गोजिटा को विश्वास नहीं हो रहा होता। उसे पता चल जाता है कि वेजिटो एक फाइटिंग जीनियस है। वेजिटो बोलता है कि आखिर तुम इतने सरप्राइज्ड क्यों हो? हम दोनों सेम दो जोकरों से बने हैं। तुम जो कर सकते हो ऑब्वियसली वो मैं कर सकता हूँ। वेजिटो एकदम से ही अपने स्टार डस्ट ब्रेकर वाले हाथ को उठाता है और एकदम से ही नीचे की तरफ अटैक करने वाला होता है। वो डार्क की तरफ देखकर बोलता है चलो देखते हैं कि तुम्हारा दूसरा हाफ तुम्हारी आत्मा को बचा पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए अलविदा डार्क। इसके बाद वेजिटो एकदम से ही अपना स्टार डस्ट ब्रेकर डार्क के फेस पे दबाने लग जाता है। डार्क बोलता है क्या? इससे आखिरकार लाइट की बॉडी की डार्कनेस गायब होने लग जाती है और जैसे जैसे करके डार्कनेस गायब हो रही होती है हम देखते हैं कि डार्क फिर से लाइट बनने लग जाता है। इसके बाद वेजिटो स्माइल के साथ बोलता है कि ये लो, काम हो गया। लाइट, मैंने सही कहा ना? तुमसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। मेरा नाम लूस वेजिटो है। मुझे बताओ तुम प्रीस्ट और ज़ेनो के बारे में क्या जानते हो? मुझे कुछ ऐसा बताओ जो कि काम का हो और हो सकता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बख्श दूँ। वैसे भी मैं सिर्फ डार्क की ताकतों में ही इंटरेस्टेड हूँ। इसके बाद हम लाइट को देखते हैं। लाइट बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बता सकता हूँ। लाइट अपनी बची कुची ताकतों के साथ बोलने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से ही वो वेजिटो के मुंह पे थूक देता है। लाइट वेजिटो की आखिरी बारी बेइज्जती करने के लिए उसके मुंह में जो भी खून भरा था वो वेजिटो के मुंह पे थूक देता है। लाइट इसके बाद चिल्लाता है कि मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि तुम्हारे अंत से तुम जल्द ही मिलोगे मॉर्टल। वेजिटो एकदम से हंसता है और बोलता है ठीक है, तुम्हें तुम्हारा चांस मिल चुका है। ये बोलते ही वेजिटो एकदम से ही लाइट के चेहरे को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि लाइट के अंदर जो भी एनर्जी थी वो वेजिटो के शरीर में जाने लग जाती है। वेजिटो लाइट की एनर्जी को जल्दी खींच लेता है। आखिरकार लाइट के अंदर ज़रा सी भी एनर्जी नहीं बचती, उसकी सारी डिवाइन एनर्जी खींची जा चुकी है। लाइट की मौत से वेजिटो को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। एकदम से ही वो वहाँ से गायब हो जाता है और एकदम से ही टेलीपोर्ट करके वो मकोटो की बॉडी के बराबर में खड़ा हो जाता है। मकोटो अब जिंदा है या नहीं ये किसी को नहीं पता, हो सकता है वो ऑलरेडी मर चुका हो। वेजिटो मकोटो की बॉडी के पास कुछ देर खड़ा रहता है और उसे ऑब्जर्व करने लग जाता है। मकोटो की बॉडी इस बीच में ज़रा सी भी नहीं हिल रही होती, पर इसके बावजूद भी वेजिटो एकदम से ही अपने हाथ को पीछे करता है और बोलता है अब मरने का ड्रामा बंद करो, तुम किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो। वेजिटो एकदम से मकोटो की गर्दन को पकड़ता है और सारी की सारी एनर्जी उसके अंदर से खींच लेता है। मकोटो यहाँ से चुपचाप बचकर निकलना चाह रहा था और उसका वो प्लान बेकार हो गया। मकोटो और लाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो एक बार फिर से पूरी तरीके से पावरफुल हो चुका है। अब वो ताकत की बिल्कुल एक नई हाइट पर है। वो एकदम से आगे बढ़ने लग जाता है। वेजिटो इसके बाद बोलता है तो ठीक है, अब फाइनली समय आ गया है लड़कों। ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट, उनका राज यहीं पर ख़त्म होता है। आखिरकार हमें फाइनली एक ड्रामेटिक सीन देखने को मिलता है। वेजिटो हंस रहा होता है और उसके साथ सभी साइयंस होते हैं। गोकू, वेजिटा, यामोशी, ब्रोली और गोजिटा, सभी साइयंस अपनी फाइनल फाइट और अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने नेक्स्ट मूव को तैयार करने और गॉड्स के राज को ख़त्म करने के लिए।
और इसी बीच अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को वापस लाने का रास्ता भी ढूंढने के लिए फाइनल बैटल जल्द ही शुरू होने वाली है। दोस्तों धीरे धीरे करके अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी उसके अंत तक पहुंच रही है और इसके आगे क्या हुआ हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।